हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है नेचुरल कोचिंग सेंटर। आज से इस चैनल पर मैथ का क्लास भी शुरू होने जा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। आज का ये क्लास इंट्रोडक्शन के लिए समर्पित है, जो कि ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर से संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं हमें बुक में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें बुक में संबंध एवं फलन पढ़ना है, जो कि सबसे पहला लेसन है हमारे बुक का। इसके बाद प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय फलन, अवयव, सारणिक, सांख्यात्मक तथा अवकलनीयता, अवकलज के अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलनों के अनुप्रयोग, अवकलन समीकरण, सदिश बीजगणित, त्रिविमीय ज्यामिति, रैखिक प्रोग्रामन, प्रायिकता। तो ये सारी लेसन के नाम हैं जो कि हम लोगों को पढ़ना है। तो मैं एक एक करके सबके बारे में आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से जानकारी दूंगा तथा सभी क्वेश्चंस को बताऊंगा। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी वर्जन भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपको जिस तरह से सहायता हो आप लिख सकते हैं, और वीडियो को बीच में पॉज करके भी आप लोग इसे उतार सकते हैं अपने नोटबुक में। तो हम जो बताने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोगों को समझना है। तो एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इस चैनल पे मैथ का क्लास शुरू हो गया है, इसलिए आप लोगों को ये जानकारी देना आवश्यक है कि इस चैनल के माध्यम से 12th के सारे NCERT तथा RS अग्रवाल के बुक के सॉल्यूशनों को मैं बताऊंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये NCERT के लेसन का नाम है, और यहाँ जो नीचे दिया गया है वो है RS अग्रवाल के बुक का सिलेबस है, जो इस प्रकार से दिया गया है। तो ध्यान से आप लोग देखें। रिलेशन एंड फंक्शन, इससे 10 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अलजेब्रा, इससे 13 मार्क्स का। कैलकुलस 14 मार्क्स का। वेक्टर एंड 3D डायमेंशनल ज्योमेट्री, इससे 17 मार्क्स का। लीनियर प्रोग्रामिंग, इससे 6 मार्क्स का। प्रोबेबिलिटी, इससे 10 मार्क्स का। तो ये 100 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है। तो हम लोग सबसे पहले इस लेसन के बारे में पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में हमें इसके नाम से ही पता चलता है कि हमें त्रिभुज के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग त्रिभुज, इसका इंग्लिश नेम होता है ट्रायंगल, जो कि यहाँ लिखा हुआ देख लीजिए आप लोग। तो आप लोग बता सकते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग पहले तो 9th, 8th, 10th में तो त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे, ट्रायंगल के बारे में। तो यहाँ एक डिफिनेशन लिखा हुआ है जिसे हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो 3 सरल रेखाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज या त्रिकोण कहते हैं। इसका मतलब हुआ 3 भुजाओं से घिरे। 3 भुजा का मतलब ये वाला देखिए ध्यान से, ये क्या है, 3 भुजा का एक फिगर है जिसको कि हम लोग त्रिभुज कहेंगे। और इसके बारे में तो आप लोग को पहले से ही पता होगा। त्रिभुज में 3 भुजाएं और 3 कोण होते हैं। एक कोण यहाँ, दूसरा कोण और ये तीसरा कोण। और इसी हिसाब से जब 3 भुजा होगा तो 3 कोण भी होगा, एंगल। पहला एंगल, दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। 3 शीर्ष और 3 भुजाओं वाला एक बहुभुज, यानी कि इसको हम बहुभुज भी बोल सकते हैं। बहुभुज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक, जिस भी आकृति में 2 या 2 से अधिक भुजा हो उसे बहुभुज बोलते हैं। तो एक तरह से बहुभुज भी है, क्योंकि इसमें 3 भुजा है। त्रिभुज सबसे कम भुजाओं वाला एक बहुभुज है। ध्यान दीजिए कि अगर हम कोई आयत लेते हैं या कोई वर्ग लेते हैं, तो इसमें 4 भुजा है, इसमें भी 4 भुजा है, और कोई सा भी चतुर्भुज या कुछ भी ले सकते हैं उसमें।
इसमें सारा 4-4 भुजा करके आ रहा है, और इससे आगे पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, बहुत सारा भुजा वाला आएगा। मगर ये त्रिभुज जो है सबसे कम भुजा वाला एक बहुभुज है, इसमें कि 3 भुजा से मिलकर यह बना हुआ है, और 3 भुजा से कम वाला बहुभुज नहीं होता है। जैसे कि हम लोग 2 भुजा से कोई भी बहुभुज नहीं बना पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक बहुभुज है और इसमें से एक और बहुभुज जोड़ दिया गया, तो इसके अलावा तीसरा भुजा हमको जोड़ना ही पड़ेगा। 2 भुजा से कभी कोई बहुभुज नहीं बनता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पर। किसी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग सदैव 180 होता है, 180 डिग्री होता है। यानी कि 3 भुजा, एक भुजा ये वाला, एक भुजा ये वाला, और एक कोण ये वाला, एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला, तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, इन भुजाओं और कोणों के माप के आधार पर त्रिभुज का विभिन्न प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। यानी कि त्रिभुज के बहुत से प्रकार होते हैं। आइए उसको समझते हैं हम लोग, और वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको ले सकते हैं, या हम अपने वीडियो को थोड़ी देर यहाँ पे रोक सकते हैं, जिससे कि आप लिख लें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आगे का वीडियो। ये त्रिभुज के प्रकार के बारे में दिया गया, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, यानी कि तीनों भुजाएं समान का मतलब हो गया कि तीनों भुजा क्या होगी? उसमें समान, बराबर होगी। देखिए ये जो है, अगर तीनों भुजाएं समान हो, यानी कि ये वाला भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा, तीनों का माप बराबर हो। मान लीजिए कि ये 10 है, कितना है? 10। तो उसके हिसाब से समबाहु त्रिभुज के हिसाब से ये भी 10 होना चाहिए और ये वाला भी 10 होना चाहिए। तो तीनों भुजा अगर बराबर है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है। और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का। अभी हम पहले बता चुके हैं कि तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। उस हिसाब से अगर ये 60 डिग्री नहीं होगा, 60 और ये 60, तीनों अगर 60 नहीं होगा तो 180 कैसे होगा? ठीक है, तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं 60 + 60 + 60 तो 180 होता है। तो तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। इस हिसाब से प्रत्येक कोण का मान कितना होना चाहिए? 60। अभिलंब। अभिलंब किसी त्रिभुज में एक भुजा के विपरीत शीर्ष से भुजा पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। यानी कि यहाँ से अगर हम कोई लंब डालेंगे, यानी कि एक सीधी रेखा, अगर यहाँ 90 डिग्री वाला कोई भी रेखा डालेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये एक लंब है। क्या है? लंब। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल उस पे बनना चाहिए। ठीक है। माध्यिका, शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। यानी कि यहाँ से इसे माध्यिका भी कह सकते हैं। न्यून कोण वह त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होता है। 90 डिग्री से कम का मतलब हुआ कि वैसा त्रिभुज जो कि 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है, कम मतलब कि ये वाला कोण 90 डिग्री से कम, ये वाला कोण भी 90 डिग्री से कम और ये वाला कोण भी 90 डिग्री से कम होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, एक कोण 90 डिग्री से दोनों कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी कि देखिए ध्यान से, अगर हम एक 90 डिग्री का कोई कोण बनाएं इस तरह से, देखिए तो इसमें तो एक कोण यहाँ पर 90 डिग्री का हो गया, मगर ये दोनों जो कोण है उस दोनों कोण का योग मिला करके 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे कि ये अगर 90 है, ठीक है, तो ये 45 होगा और ये भी 45 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होने वाला है। इसलिए 90 + 45 + 45 तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो इसको एक तरह से समकोण त्रिभुज बोल सकते हैं। अधिक कोण,
कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है, यानी कि तीनों कोणों में से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। जैसे कि हम एक फिगर यहाँ बना रहे हैं, देखिए ये जो है, ये फिगर जो है, इसमें से ये वाला कोण ध्यान से देखिए तो ये 90 डिग्री से अधिक होगा और बाकी दोनों कोण 90 डिग्री से कम होगा, तो इसको बोलेंगे अधिक कोण। कोई भी एक कोण अगर 90 डिग्री से अधिक हो तो उस वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलेंगे अधिक कोण। यहाँ हम वीडियो पॉज कर रहे हैं, इसको आप लोग लिख लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं आपस में असमान होती है। असमान का मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं हो। तो एक फिगर हम मान लिया कि ये वाला ले लिए, देखिए इस तरह। ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये 6 सेंटीमीटर होना चाहिए, और जब ये 6 सेंटीमीटर है तो ये 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। इस तरह तीनों भुजा अगर असमान हो, कोई भी आपस में बराबर नहीं हो, तो उसको हम लोग बोलेंगे विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु का मतलब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। आगे समद्विबाहु त्रिभुज, कोई दो भुजाएं आपस में समान होती हैं। समान भुजाओं के सामने का कोण भी समान होता है, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज होना चाहिए इसमें दो भुजा बराबर हो। दो भुजा बराबर का मतलब कि किसी भी त्रिभुज में 3 भुजा होती है, हम तो जानते हैं ये सब। तो आगे देखिए कि ये 2 भुजा जो है आपस में बराबर है, मगर तीसरा उससे छोटा है। यानी कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इस तरह के त्रिभुज को हम लोग क्या बोलेंगे? समद्विबाहु। इसके नाम में ही इसका आंसर है। जैसे कि देखिए सम मतलब बराबर, द्वि मतलब दो भुजा, और बाहु मतलब भुजा, हो गया ना। समद्विबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसके 2 भुजा आपस में समान हो, मगर तीसरा समान नहीं होना चाहिए। और इसके भुजा बराबर होने से इसका कोण भी आपस में क्या होता है? बराबर हो जाता है। जैसे कि ये भुजा अगर बराबर है तो ये कोण भी बराबर ही होगा, ठीक है। ये मान लिया कि ये 60 है तो ये भी कितना होगा? 60, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 30 होगा। तो इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज है। कोण समद्विभाजक, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे हमें जानना जरूरी होता है, इसलिए इसे जानना बहुत ही आवश्यक है। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है एवं कोण को 2 भाग में बांटता है, उसे कोण समद्विभाजक कहते हैं। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है, ये छोटा सा त्रिभुज है, इसमें कोई लाइन, कोई अन्य रेखा इस तरह से रेखा त्रिभुज को 2 भाग में बांटता है, ठीक है। और ये शीर्ष से शुरू हुआ है। वह रेखाखंड जो त्रिभुज के शीर्ष से प्रारंभ होता है, यानी कि ये शीर्ष से प्रारंभ होता है और कोण को 2 समान भाग में बांटता है। यानी कि ये देखिए, एक इधर और एक इधर, 2 भाग में बांटा गया है, बांटता है, तो उसे इस रेखा को बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक, ठीक है। भुजा का लंब समद्विभाजक, आप लोग अभी बताया गया था आप लोगों को कि ये 90 डिग्री का एंगल जहां बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अभिलंब बोल देना। यहाँ देखिए बताया गया है। उसी प्रकार से भुजा का लंब समद्विभाजक उसी को बोलते हैं, ठीक है। समकोण बनाते हुए, यानी कि इस तरह से समकोण 90 डिग्री का कोण बनाते हुए कोण को 2 भाग में बांटता है, उसको क्या बोलते हैं? भुजा का लंब समद्विभाजक। यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है, रेखाखंड जो त्रिभुज की भुजा के साथ समकोण बनाते हुए उसे 2 भाग में बांटता है।
समकोण बनाते हुए इसमें दो भाग में बांटता, सो क्या बोलते हैं, लंब समद्विभाजक। अब देखिए कोण समद्विभाजक इस तरह का भी हो सकता है। ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये एक त्रिभुज है इस तरह का, और ये 90 डिग्री नहीं बना रहा है, मगर इस तरह से टेढ़ा भी हो तो यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनेगा, तो भी ये लंब समद्विभाजक कहलाएगा। मगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो इसे भुजा का लंब समद्विभाजक कहेंगे। ठीक है। लंब केंद्र वह बिंदु जहां किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब मिलते हैं। एक फिगर हम यहाँ आप लोगों को दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखिए। मान लिया कि ये एक त्रिभुज है, ठीक है। इसमें अभिलंब कितना हो सकता है? इसमें अभिलंब 3 हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ से एक यहाँ तक का अभिलंब, और फिर यहाँ से यहाँ तक का अभिलंब, और फिर यहाँ से यहाँ तक का। तो ये एक चित्र बना। तो ये जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे, इस बिंदु को लंब केंद्र। क्या बोलेंगे? लंब केंद्र। वह बिंदु जहां किसी त्रिभुज के तीनों अभिलंब मिलते हैं, यानी कि ये भी 90 डिग्री वाला रेखा है, ये भी 90 डिग्री वाला रेखा है, और ये भी 90 डिग्री वाला रेखा है। तीनों जहां पर मिलेगा उसको बोलेंगे लंब केंद्र। केंद्रक। त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु केंद्रक कहलाता है। केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2.1 भाग में विभाजित करता है। इसके लिए भी एक नया फिगर हम आप लोग के सामने बताने जा रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखें। मान लीजिए कोई त्रिभुज है इस तरह का, और उसमें 90 डिग्री नहीं भी बन रहा है, बन भी सकता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी बन रहा है तो उसके लंब समद्विभाजक, यानी कि इससे डिवाइड करने वाला, कोण को 2 भाग में बांटने वाला एक लंब, एक समद्विभाजक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? माध्यिका। माध्यिका पहले बताया जा चुका है। तो ये माध्यिका भी उसी बिंदु पर कटेगी, जिस बिंदु पर, जिसे हम लंब केंद्र कहते हैं। और ये जो भुजा कटेगी, ये आपस में एक भुजा को 2:1 में डिवाइड करती है। मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई 6 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 रहेगा। तो 3 और 6, इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 3/6, तो कट के आएगा 1/2, यानी कि 1:2 में ये डिवाइड होती है। तो इस तरह से केंद्रक कार्य करता है। तो इसे हम थोड़ा पॉज करते हैं जिससे कि आप लोग लिख पाएं, तो इसे आप लोग नोट कीजिए। ये सारी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे जानना जरूरी है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में हम लोग आप लोग को बता चुके हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में सबसे जरूरी है समकोण त्रिभुज को पढ़ना। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो कि यहाँ समाप्त होने जा रहा है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे शेयर करें और सबको बताएं। धन्यवाद।